जय हिंद। आप सभी स्टूडेंट को स्वागत है आप सभी छात्रों का आज की क्लास में। प्यारे बच्चों, आज जैसा कि आप सभी को पता है कि संडे है, तो आज भी हमने आप सभी बच्चों के लिए एक छोटा सा टेस्ट रखा है। तो चलिए जल्दी से आज के इस टेस्ट को देंगे, और यह टेस्ट आपके व्याकरण की है। तो आप सभी बच्चे इन सारे प्रश्नों को देखेंगे और आंसर भी करेंगे, और सभी क्वेश्चन का आंसर भी सही देंगे। ठीक है, तो चलिए पहले नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। क्वेश्चन है, एक ध्वनि जब दो व्यंजनों से संयुक्त हो जाए तब वह क्या कहलाती है। ठीक है, तो चलिए हम आपको इसके आंसर्स दिखाते हैं। इसमें से आपका जो भी आंसर हो वो अपने कॉपी में नोट करेंगे। क्वेश्चन देने का तरीका वही, सबसे पहले क्वेश्चन लिखेंगे, उसके आगे आंसर लिखेंगे। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से नोट करते चलेंगे। दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखें। फ का उच्चारण स्थान क्या है। फ का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें से अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लीजिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, ट का उच्चारण स्थान क्या है। क्वेश्चन है, ट का उच्चारण स्थान क्या है, इसमें से अपने आंसर को देखें और जो भी आपका आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लें। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है। क्वेश्चन है, निम्न चिन्हों में कौन योजक है। ठीक है, इसमें से देख लें, आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लें बच्चों। तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं। ध्वनि के मेल से बने सार्थक वर्ण समुदाय को क्या कहते हैं, इसमें से आप अपने आंसर को देख लें, और जो भी आपका आंसर हो बच्चों उसे अपने कॉपी में लिख लें। ठीक है, आपने लिख लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, पत्थर शब्द है। ठीक है, क्वेश्चन है पत्थर शब्द है। ठीक है, तो इसमें से अपने आंसर को देखें और अपने आंसर को अपने कॉपी में नोट कर लें। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कान शब्द है। क्वेश्चन है, कान शब्द है। देख लें आंसर, और जो भी आपका आंसर हो आप अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। ऐसे शब्द जो यौगिक तो हैं पर अर्थ के समान अर्थ को छोड़कर किसी परंपरा से परिचायक हैं, क्या कहलाते हैं। ठीक है, आपने क्वेश्चन पढ़ा, अब इसके आंसर्स को देखें और आपका जो भी आंसर हो अपने कॉपी में उसे नोट कर लेंगे बच्चों। ठीक है, आपने नोट कर लिया होगा तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, वाष्प क्या है। क्वेश्चन है, वाष्प क्या है। तो चलिए इसके आंसर्स को देखें और आपका जो भी आंसर हो बच्चों उसे अपने कॉपी में जल्दी से लिख लें। तो चलिए आपने लिख लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, आम्र शब्द क्या है। आम्र शब्द क्या है, देखें इसमें से अपने आंसर को, और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा तो हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, आग शब्द है। क्वेश्चन है, आग शब्द है। तो देखें इसमें से अपने आंसर, जो भी आपका आंसर हो अपने कॉपी में उसे नोट कर लें। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोर शब्द है। क्वेश्चन है, मोर शब्द है। तो चलिए इसमें से अपने आंसर्स को देखें और जो भी आपका आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें। आपने नोट कर लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, खेत शब्द है। इन सभी प्रश्नों का आंसर जल्दी से देने का प्रयत्न करेंगे। ठीक है, इसी से आपको याद होगा। क्वेश्चन है, खेत शब्द है। तो चलिए इसमें से आपका जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में जल्दी से नोट कर लीजिए। हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन पर। हमारा अगला क्वेश्चन है, उत्पत्ति और व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति व्युत्पत्ति के दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से आपका जो भी आंसर हो आप अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। तो चलिए आपने नोट कर लिया होगा तो अपने अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं। रूपांतरण की दृष्टि से शब्द कितने प्रकार के होते हैं, इसमें से आप अपने आंसर को देखें और आपका जो भी आंसर हो उसे अपने कॉपी में नोट कर लें जल्दी से। और इसी के साथ ये टेस्ट यहीं पर समाप्त होती है। ठीक है, तो आप चलिए सभी बच्चे अपने आंसर की कॉपी को लेकर तैयार रहें। हम यहाँ पर इन सभी प्रश्नों के आंसर दिखाने वाले हैं।
और चलिए जल्दी से इन सभी आंसर को आप मिलाना शुरू करेंगे, हम आपको बताएंगे और आप आंसर मिलाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से शुरू करते हैं। पहले नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डी, दूसरे नंबर क्वेश्चन का आंसर है बी, तीसरे नंबर क्वेश्चन का बी, चौथे नंबर क्वेश्चन का सी, पाँचवें नंबर क्वेश्चन का डी, छठे नंबर क्वेश्चन का सी, सातवें नंबर क्वेश्चन का बी, आठवें नंबर क्वेश्चन का सी, नौवें नंबर क्वेश्चन का ए, 10वें नंबर क्वेश्चन का ए, 11 नंबर क्वेश्चन का बी, 12 नंबर क्वेश्चन का बी, 13 नंबर क्वेश्चन का बी, 14 नंबर क्वेश्चन का ए और 15 नंबर क्वेश्चन का डी। ठीक है, तो आप सभी बच्चों ने अपने आंसर्स को मिला लिया होगा और जल्दी से कमेंट में बताएं किस बच्चे को 15 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चन सही हुए। ठीक है, तो आप सभी बच्चों को जितने भी आपने 15 में 15 लाए हैं, आप सभी को वेरी गुड कहना चाहते हैं कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी से है। और किसी कारणवश किसी बच्चे के अगर कम नंबर आ गए हों तो वो परेशान न हो और हमारी क्लासेस को करते रहें, तो आप भी इसी प्रकार से नंबर प्राप्त कर सकते हैं। चलिए इसी सब बातों के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। आज की क्लास पसंद आई हो तो इस क्लास को लाइक कर दीजिएगा और अभी तक हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट कर लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी कमेंट में बताएं और इस क्लास को और इस टेस्ट को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। सभी छात्रों से मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए आप सभी छात्रों को जय हिंद।